आज सुबह अपनी डायरी पलटते वक्त मेरी नज़र एक वाक्य पे ठहरी। एन्जॉय द लिटिल थिंग्स। पल भर के लिए मैं रुक गई और मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य था जिसे हम अक्सर भाग-दौड़ की इस दुनिया में भूल जाते हैं। मन में एक प्रेरणा जागी और मैं निकल पड़ी अपने रंग लेकर प्रकृति की गोद में बैठकर पेंटिंग करने के लिए। जैसे ही मैंने जंगल की पगडंडी पर अपने कदम रखे, बाहर की सारी दुनिया पीछे छूट गई। गाड़ियों का शोर थम गया, हवा में एक सुखद ठंडक घुल गई। एक अजीब सी शांति ने मुझे घेर लिया। ऊंचे पेड़ों के पत्ते सूरज की तेज रोशनी को छान रही थी, जिससे जमीन पर एक सुंदर सा पैटर्न बन रहा था। पैरों तले सूखी पत्तियां और टहनियों की हल्की आवाज जैसे कह रही हो, जरा ठहरो, इस पल को महसूस करो। चलते चलते मेरे पैर एक नदी तक पहुंच गए। किनारे पर एक बेहद खूबसूरत सा जगह देखकर ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने इसे मेरे लिए ही सजाया हो। वहीं बैठकर मैंने अपनी पेंटिंग शुरू कर दी। नदी के किनारे जहां मैं बैठी थी, मेरी नज़र एक प्यारे से कुत्ते पे पड़ी, जो पानी में बेफिक्र होकर खेल रहा था। उसकी मस्ती और आज़ादी देखकर विचार आया कि कितना ज़रूरी है कभी-कभी इस तरह बेफिक्र होकर जीना। ज़िंदगी के सारे तनाव और जिम्मेदारियों को उस पल के लिए भूल जाना और बस उस लम्हे में होना। हमेशा यह याद रखना ज़रूरी है कि ज़िंदगी की भागदौड़ और जिम्मेदारियों का अंत नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि जब सही समय आएगा तब सारी जिम्मेदारियां निपटाकर खुश होंगे ना, तो यकीन मानिए वो सही समय शायद कभी नहीं आए। अपने मुश्किल पलों में से ही हमको सुकून और खुशी के कुछ पल चुगने पड़ेंगे। नदी की ओर से आती ठंडी हवा अपने साथ पानी और किनारों पर उगे पौधों की खुशबू ला रही थी। यह खुशबू सिर्फ महज हवा का झोंका नहीं था, यह जैसे मुझे कह रही थी, जिंदगी की इस तेज रफ्तार में कभी-कभी रुकना कितना जरूरी है। बस बैठकर आसपास की सुंदरता और जीवन की छोटी-छोटी बातों पर विचार करना, यही असली सुकून है। बहते पानी का कलकल नाद माँ की लोरी जैसा शांति दे रहा था। यहाँ बैठकर अपनी पेंटिंग में खो जाना और प्रकृति की आवाज सुनना, यह आत्मा के लिए उपचार जैसा है, मानो मन का सारा शोर थम गया हो। इस शांति का प्रभाव गहरा है। यह सिखाता है कि असली खुशी अक्सर सबसे सरल पलों में छिपी होती है। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे प्यारे हिरणों का एक झुंड मिला, पेड़ों की छांव में आराम करते हुए। वो मुझे देखकर भागे नहीं, बस अपनी दुनिया में मगन थे। उनका यह विश्वास देखकर मन बहुत शांत हो गया। यही तो है वह तालमेल जिसकी हम उम्मीद करते हैं, ताकि प्रकृति और इंसान एक साथ विश्वास और सम्मान से जी सके। यही तो इंसानियत का आधार है। प्रकृति के इस आंचल में मैंने सिर्फ रंग नहीं भरे, बल्कि जीवन के कुछ अनमोल सबक सीखे। हवा,
पानी, पेड़ और उन हिरनों की बेफिक्री ने मन को एक नई ताजगी और दिशा दी। यह दिन सिर्फ पेंटिंग के लिए नहीं था, यह खुद से और कुदरत से जुड़ने का एक गहरा अनुभव था। प्रकृति का यह जादू हमेशा मेरे साथ रहेगा और याद दिलाता रहेगा कि असली खुशी हमारे आसपास ही है। उम्मीद है आप भी ऐसे पल अपनी ज़िंदगी में ढूंढ पाएंगे। मेरी पेंटिंग कैसे बनी और मैंने उसे कैसे फ्रेम किया, यह जानने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा यह सफ़र पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नए यूट्यूबर के तौर पर मुझे ऐसे और खूबसूरत कंटेंट लाने के लिए आपका सपोर्ट और प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आयरलैंड की और खूबसूरत जगहों को कवर करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए किसी भी कीमत पर अपने सुकून का समझौता मत कीजिएगा।